Namaskar friends. In this video, we will learn about the subject Disaster Management, Unit number 4, Disaster Management in India. This video is the part 2 of Unit number 4. See this left hand side figure. The topic is Disaster Profile in India. मतलब कि अभी तक जितने भी डिजास्टर आए हैं और हमारे जो इंडिया के अलग अलग एरिया है वो कौन से डिजास्टर के लिए किस एरिया प्रोन जोन है। ये लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट फिगर है मैप 1 इट शोज द अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे तो ये जो लोअर में एक लेजेंड दिया हुआ है इसमें अलग अलग कलर बताए हैं। जोन 2 है दैट इज लिस्ट एक्टिव, जोन 3 मॉडरेट जोन, जोन 4 हाई प्रॉन एरिया, जोन 5 हाईएस्ट अर्थक्वेक एरिया। तो ये अलग अलग कलर से हमें पता चलेगा कि इंडिया के कौन सा स्टेट में कौन सा एरिया जियोग्राफिकल एरिया वो अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है। मतलब कहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा हो सकते हैं, कहाँ पर अर्थक्वेक कम हो सकते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कौन सी है। ये गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है उसका देखिए आप, ये हाईएस्ट अर्थक्वेक जोन में है। तो हमें पता है कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में 2001 में एक बड़ा सा अर्थक्वेक हुआ था और काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, ये हम सबको पता है। और अभी ये 2020 में आफ्टर दिस लॉकडाउन जब अनलॉक हुआ तो उसमें भी ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक हुआ था। तो ये कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पर हर कुछ साल में अर्थक्वेक आते रहते हैं। दूसरा इलाका देखे अर्थक्वेक प्रोन जोन है जो हाईएस्ट लेवल पे है वो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। ये उत्तराखंड का जो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ एरिया है। ये बिहार का नेपाल के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मतलब के नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं तो वहाँ पर भी ये हाईएस्ट अर्थक्वेक जोन्स हैं। अभी ये हाईएस्ट अर्थक्वेक जोन्स होने का कुछ रीज़न ऐसा है कि वहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है तो वो सब टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग वहाँ पर जुड़ी हुई है। हमें पता है कि बहुत कुछ साल पहले ये जो हिमालय की पर्वतमाला है वो नहीं थी, और इतिहास देखें तो ऐसा लिखा हुआ है कि ये हिमालय का जो गठन हुआ, मतलब वो जो उसका प्रागट्य हुआ वो कैसे हुआ कि अलग अलग जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, मतलब कि हमारा भारतीय उपखंड है वो पूरा मेन लैंड से जब टकरा के जुड़ा तो तब वहाँ पर दो टेक्नो प्लेट्स है वो उसका एक दूसरे के ऊपर प्रेशर आने से वहाँ पर थोड़ी ज़मीन बाहर आ गई। तो जो वो ज़मीन बाहर आ गई वो पूरी हिमालयन पर्वतीय माला है, बस उसके मतलब वो बाहर आ गया पूरा। तो ये वहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स का गठन हुआ है, दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ जुड़ती है तो वहाँ पर ये अर्थक्वेक आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा देखिए ये राइट हैंड साइड में जो मैप है दैट इज़ फ्लड जोन्स इन इंडिया। फ्लड जोन से मतलब कि इसमें कहाँ पर कौन सी रिवर्स है और वहाँ पर किस एरिया में ज़्यादा फ्लड्स होने के चांसेस है। तो ये देखें तो सबसे ज़्यादा चांसेस देखें ये जो ब्राउन कलर वाला, रेड ब्राउन वाला कलर है तो वो हाईएस्ट फ्लड जोन एरिया है। अब इतिहास देखें या फिर ये मैप देखें तो हमें पता चल जाता है कि ये जो गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है तो उसके जो किनारे वाले इलाके हैं वो ज़्यादातर फ्लड से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब भी हीट वेव्स रहता है तो उस टाइम उस सीजन में हाईएस्ट टेम्परेचर की वजह से ये बर्फ़ का पिघलना होता है तो उसके कारण थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलना ज़्यादा हो जाता है हिम का, तो पानी नदी में ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये हॉट सीज़न के बाद सीधा मानसून आता है तो मानसून में भी बारिश की वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ रीज़न से नदी में उफान आता है, बाढ़ आता है। तो नदी के बैंक वाले किनारे वाले जो इलाके हैं उसमें काफ़ी सारे लोग बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं।
तो ज़्यादातर वो नदी वाले किनारे के इलाके हैं, वहाँ पर ये फ्लड हाईएस्ट रहते हैं। तो हमें पता है कि हर साल यूपी, बिहार, ये सब स्टेट्स में काफ़ी सारे, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, तो वहाँ पर हर साल फ्लड्स आते रहते हैं। तो ये मैप से भी पता चलता है। उसके बाद देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैप है, विंड एंड साइक्लोन जोन्स, तो इसमें देखें कि ये हाईएस्ट ब्लू कलर वाला एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांस है, वो बहुत बड़ा रिस्क जोन है। और ये वाइट जैसा लगता है नीचे वाला, वहाँ पर लो डैमेज है। तो इसमें देखिए अगेन ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर में वो हिमालय पर्वतीय माला है, या फिर राजस्थान पंजाब वाला इलाका है, कच्छ का थोड़ा बहुत इलाका है, मतलब ये उत्तरी इलाका है हमारे देश का। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन के चांसेस रहते हैं। ये भी पता है कि हमें अगर इतिहास देखें तो 1998 में ये कच्छ वाला इलाका है गुजरात का, तो वहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन्स आया था। राजस्थान में भी समर में या फिर मानसून में प्रेशर डिफरेंस की वजह से काफ़ी सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं। ये राइट हैंड साइड में दूसरा एक मैप देखें तो ये मैप है लैंडस्लाइड जोन्स। अभी ये लैंडस्लाइड के बारे में तो हमें ये पता है कि जहाँ पर पर्वतीय हिली एरियाज है, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा देखें तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, असम, मेघालय, नागालैंड एटसेट्रा, तो वो स्टेट्स में लैंडस्लाइड के ज़्यादातर प्रॉब्लम रहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, केरला है, वहाँ पर हिली एरिया और फॉरेस्ट होने से वहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा मॉडरेट रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमें पता है कि कुछ साल पहले ये उत्तराखंड में जब बहुत बड़ी बारिश हुई तो वहाँ पर काफ़ी सारी लैंडस्लाइड हो गई। और साथ में हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जब केदारनाथ का इश्यू हुआ, वहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई, तब केदारनाथ के टाइम पे भी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। तो ये सब लैंडस्लाइड जोन्स एरिया है इंडिया में। अब इंडिया में जो अभी तक के बहुत बड़े मेजर डिजास्टर हुए हैं उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहले है ग्रेट बंगाल फेमन, ड्रॉट मतलब कि अकाल, सूखा पड़ा उसको बोलते हैं। मतलब उस टाइम पे बहुत कम बारिश होती है या फिर बारिश होती ही नहीं है, खाने के लिए ग्रेन्स, अनाज नहीं मिलते, फ्रूट्स नहीं रहते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ड्रॉट, तो वो हुआ था बंगाल में हुआ था, और वो था 1770 में। मतलब इंडिया का इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, तो उसको बोला है ग्रेट बंगाल फेमाइन, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही नाम से जाने जाते थे, ग्रेट बंगाल के नाम से। और उस टाइम पे वो दोनों जियोग्राफिकल लोकेशन एक ही था, मतलब अभी कंट्री का विभाजन नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था। The Great Bengal famine was a large famine in Bengal during the British rule in the period of 1769 to 1773. Bengal famine was caused the deaths of about 10 million people in Bengal, Bihar and some parts of the Odisha. उसके बाद देखें तो कोरिंगा साइक्लोन, ये बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था इन 1839 में, वो भी बिफोर इंडिपेंडेंस। The Koringa cyclone was one of the 10 big disasters that shook in India. इंडिया के अभी तक के जो 10 बहुत बड़े डिजास्टर है उनमें से ये एक है। That struck at a tiny village of गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ये जो कोरिंगा साइक्लोन आया था वो आंध्र प्रदेश स्टेट में गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर गोदावरी नदी निकलती है। तो वो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में उसके एक छोटे से विलेज एरिया में ये साइक्लोन्स की इफेक्ट ज़्यादा हुई थी। The Great Koringa cyclone killed around 20,000 people in the ancient city of Koringa. ये कोरिंगा सिटी वो बहुत पुराना सिटी है, और ये सिटी में almost 20,000 people का डेथ हो गया था। Then third plague pandemic, that is the type of epidemic. प्लेग हुआ था, ये बहुत बड़ी बीमारी थी, जैसे कि आज कोरोना है वैसे प्लेग। ये थर्ड प्लेग पेंडेमिक था
1894 में, बिफोर इंडिपेंडेंस. The major plague pandemic came to British India in 1896 and killing more than 12 million people in India and China alone. ये सिर्फ दो ही कंट्री में 12 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोग इसमें डेथ हो गया था. उसके बाद है लाहौल वैली एवेलेंच. ये हिमप्रपात, एवेलेंच मतलब हिमप्रपात. दैट वाज इन 1979, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद. लाहौल स्पीति वैली, ये पूरा हिमालय की वैली है. लाहौल स्पीति वैली receives heavy snowfall during the winter season, causes avalanches. अब ये इलाके में हर विंटर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो उसकी वजह से ये एवेलेंच होता रहता है. This disaster in March of 1979 buried 200 people under 20 feet of snow, the only avalanche in the Himalayas and one of the 10 deadliest avalanche in history of the world. ये वर्ल्ड में जो सबसे डेडली डिजास्टर्स हुए हैं एवेलेंचेस के, उसमें से ये एक है. देन लैंडस्लाइड. ये जो लैंडस्लाइड की बात करें, दैट वाज इन 1998 एंड इन मेपला, सो इन मेपला सिटी, सो इट इज नोन एज मेपला लैंडस्लाइड. मेपला लैंडस्लाइड वाज वन ऑफ द वर्स्ट लैंडस्लाइड्स इन इंडिया at village Mepla in पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. ये हमने पहले ही वो मैप में देखा कि उत्तराखंड का जो इलाका है वो भी ये लैंडस्लाइड वाला इलाका है, लैंडस्लाइड प्रॉन जोन से. Around 380 people were killed when massive landslides washed the entire village along with Hindu pilgrims of कैलाश मानसरोवर यात्रा. ये लैंडस्लाइड में ऐसा हुआ कि ये जो मेपला विलेज है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया. साथ में ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो पिलग्रिम्स जाते, यात्री लोग जाते हैं, तो उनकी भी डेथ हो गई थी. क्योंकि ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो रूट है, तो वो वहाँ पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से निकलता है. तो उस टाइम पे वहाँ पर जो यात्री लोग थे वहाँ पर रुके हुए या फिर वहाँ से पास हो रहे होंगे, तो वहाँ पर ये उस टाइम पे मेपला लैंडस्लाइड हुआ, तो उसकी वजह से उसके भी डेथ हो गई. देन पहले ही बात की अर्थक्वेक, गुजरात अर्थक्वेक जो 2001 में था. द मैसिव अर्थक्वेक अकर्ड ऑन इंडियाज 51st रिपब्लिक डे ऑन जनवरी 26, 2001 एट भचाऊ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये जो भचाऊ तालुका है, भचाऊ तहसील है, तो वहाँ पर भचाऊ था वो, ये गुजरात अर्थक्वेक में एपिसेंटर था अर्थक्वेक का. तो भचाऊ डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. और ये जो अर्थक्वेक रहा वो रिपब्लिक डे 51st रिपब्लिक डे था जनवरी 26, 2001 में. तो उस दिन पे हुआ था. तो ये काफ़ी तौर पे बहुत लोगों को याद में रह गया. सो गुजरात अर्थक्वेक हैड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बिटवीन 7.6 to 7.7. तो इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था, बहुत तीव्रता थी. एंड इट किल्ड अराउंड 20,000 पीपल. देन सुनामी. ये सुनामी तो अभी 2004 में हुई थी इंडियन ओशन में. द इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी अकर्ड इन 2004 एट द वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, किलिंग ओवर 230,000 पीपल इन 14 कंट्रीज. ये जो सुनामी हुई उसकी वजह से उसके आसपास में 14 कंट्रीज में इसकी इफेक्ट आई और 14 कंट्रीज में लोगों को डेथ हो गई. एंड ऑलमोस्ट ये कुल मिला के 2,30,000 लोगों की मौत हुई. इंडियन ओशन सुनामी वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट नेचुरल डिजास्टर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंड बाढ़, दैट मीन्स फ्लड, बिहार फ्लड, ये हुआ था 2007 में. The 2007 to 2008 Bihar flood are listed as the worst heat flood in the living memory of Bihar in last 30 years. Bihar is India's most flood prone state. वो हमने flood zone वाला जो मैप था उसमें भी देखा. A recurring disaster appears annual basis. मतलब ये हुआ कि बिहार में हर साल फ्लड होता है, हर साल, और हर साल नुकसान भी रहता है. तो ये एनुअल बेसिस पे है. And destroy thousands of human lives apart from livestock and assets worth millions.
दूसरा है भोपाल ट्रेजेडी, केमिकल गैस लीकेज। यह हुआ था 1984 में। इसका प्रॉब्लम तो अभी भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस अभी दायर है और अभी चल भी रहा है। तो काफ़ी नुकसान भी इसमें हुआ था। ऑलमोस्ट 40 tons of deadly methyl isocyanate gas leaked from Union Carbide India Limited। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड वो कंपनी थी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ भोपाल। ये भोपाल सिटी में बीचों बीच ये कंपनी का प्लांट था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो उसमें ये डिजास्टर हुआ, गैस लीकेज हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इसका केस अभी भी चल रहा है। देन लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, हमने पहले भी बात की है उत्तराखंड केदारनाथ वाला। ये केदारनाथ उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो केदारनाथ फ्लड की जो बात हुई हमने, वो 2013 में हुआ, 2013 में। हमें और इसके बारे में तो हमें सबको काफ़ी सारा ज्ञान होगा, क्योंकि ये केदारनाथ डिजास्टर हुआ। तो ये डिजास्टर के बाद इसकी मेमोरी में ये सुशांत सिंह राजपूत का ये केदारनाथ मूवी भी बना हुआ है। अभी इस टाइम पे तो लोग केदारनाथ डिजास्टर को भी याद करते हैं, ये सुशांत सिंह राजपूत की वजह से भी। तो उसका भी मेमोरी में लोग अभी ये उसको याद भी कर रहे हैं केदारनाथ को। तो ये जो पूरा डिजास्टर हुआ लैंडस्लाइड का केदारनाथ में, इट इज बिलीव्ड दैट अ मैसिव लैंडस्लाइड अकर्ड अपस्ट्रीम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ दिस केदारनाथ वैली। Heavy rainfall occurred at the same time, formed a small lake in the northwest of the valley. The main day of flood is said to be on 16th June 2013. According to figures provided by the Uttarakhand government, more than 5,700 people were presumed dead. Lessons learned from previous disasters. ये सब डिजास्टर्स हुए इंडिया में, तो उसके बाद हमने क्या लेसन सीखा, उसमें से क्या हम सीख मिली या हमने सीखा। उसमें से एक डिजास्टर है ड्रॉट, सूखा, अकाल। इंडियाज पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अबाउट 350 मिलियन। विथ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड हैवी डिपेंडेंसी ऑन इरेटिक रेन, इंडियन फार्मर्स आर वल्नरेबल टू ड्रॉट सिचुएशन. It was highly recommended by civil engineers and technocrats to develop irrigation system and network to avoid major catastrophic drought. For Gujarat, Narmada's Sardar Sarovar Yojana is the example which is considered as lifeline of the Gujarat. मतलब हर साल ड्रॉट आते रहते थे, तो उसके अगेंस्ट में निपटने के लिए काफ़ी सारी इरिगेशन योजना तैयार की गई, और उसमें से सीख लेके इंडिया में हर स्टेट में हमने कुछ ना कुछ बड़े बड़े डैम्स बनाए और उसमें इरिगेशन सिस्टम तैनात की फार्मर्स के लिए। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल देखें तो गुजरात में अभी जो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर डैम है, तो ये लेसन लर्न की जो एक एग्जांपल है वो ये है। ऑल्सो एफर्ट्स हैव बीन मेड इन एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपिंग न्यू सीड्स एंड टेक्निक्स टू गेट मैक्सिमम क्रॉप। देन फ्लड में से हमने क्या सीख ली। इंडियन रिवर्स, मोस्ट ऑफ देम ओवर फ्लड ड्यूरिंग मानसून, causing massive damage to lives and property. Indian monsoon is very erratic and due to global factors it is affected easily. India has developed flood control management on major rivers. The early warning system also helps in evacuation and relief operations, minimizing loss of life. National flood warning system provides warnings up to 10 days ahead to millions of villagers. जब भी फ्लड आने वाला होता है उससे 10 दिन पहले ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जो डेवलप की है उससे पता चल जाता है, और वो काफ़ी सारे विलेजर्स को भी आगाह कर देते हैं। देन साइक्लोन, मेजर वल्नरेबल एरिया आर कोस्टल एरियाज लाइक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर साइक्लोन्स के ज़्यादा डिजास्टर्स होते रहते हैं। द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइक्लोन by satellite has helped a lot to minimize the damage. The recent cyclone of Odisha is the example
where thousands of lives could be saved against severe cyclone Hudud earthquake. Most dangerous and unpredictable natural disaster of all. India is prone to earthquake hits at a periodic time. The Himalayan plate causing major earthquakes in northern parts of India has crossed magnitude 7 sometimes. Thank you. Happy learning.